दो बच्चे अपनी परछाई से, अपनी छाया से डरते हैं और अपनी परछाई से वे इसलिए डरते हैं क्योंकि वो ये नहीं जानते कि ये परछाई आखिर है किसकी, है क्या। छाया को वो दूसरा मानते हैं कि ये कोई और है। तो एक बच्चे की माँ उस बच्चे के डर का कारण उस छाया को मानती है, तो वो ऐसा तरीका अपनाती है कि जिससे उसे परछाई ना रहे, यानी उसे छाया दिखाई न दे। वह अपने बच्चे को पेड़ की छाया में ले जाती है और छाया में बच्चे को छाया अपनी नहीं दिखाई देगी, यानी पेड़ की छाया में बच्चे को अपनी छाया यानी अपनी परछाई नहीं दिखाई देती, तो वो बच्चा रोता नहीं है, चुप हो जाता है। लेकिन दूसरी माँ को ये तरीका बच्चे के डर से मुक्ति दिलाने के लिए सही नहीं लगता। वह बच्चे के रोने की चिंता नहीं करती कि बच्चा अपनी परछाई से डर के रो रहा है। वह बच्चे को बोलती है कि तुम अपना हाथ उठाओ। तो जब बच्चा हाथ उठाता है तो उसकी परछाई भी बिल्कुल वैसा ही करती है। तो माँ बच्चे को ये निश्चय कराती है कि वो जिससे डर रहा है ये छाया उसी की है, इसलिए अपनी छाया से क्या डरना। छाया से डरना यानी परछाई से डरना तो स्वयं से डरना है। यानी दोनों स्थितियों में कितना अंतर है। पहला बच्चा कब तक पेड़ की छाया में खड़ा रहेगा, उसे संसार का व्यवहार तो करना ही पड़ेगा, और जब भी वो इस संसार में उतरेगा यानी इस संसार में व्यवहार करेगा तो उसे भय लगेगा। जबकि दूसरे बच्चे को इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसने ये मान लिया कि ये जो छाया है ये मेरी है। ऐसे ही अगर हम अपनी आत्मा में टिके रहेंगे, हम अपने आप को आत्मा ही मानेंगे, तो ये जगत भी आत्मा ही है। कहते भी हैं कि जगत नहीं है, ये जगदीश है, यानी जो मैं हूँ सो तू है। तो कहाँ मेरा कहाँ तेरा, क्योंकि जहाँ मेरा जहाँ तेरा आएगा वही तो बंधन का कारण है, और जहाँ बंधन आएंगे वहाँ कर्म आएंगे, और जहाँ कर्म आएंगे वहाँ फल आएंगे, और फल के पीछे फिर कर्म आएंगे, यानी हम इस संसार में ही घूमते रहेंगे।